हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे, रिसेंटली मेरा आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा जो मैंने बनाया था, सफ़र से शुरू किया था, सफ़र तक ही गए थे। उसमें हमने सफ़र के 3 चरण देखे थे। उसके बिहाफ पे ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है हम फिर से आप लोगों से आगे मिलने के लिए। हाँ, तो इस सफ़र पे हम कंटिन्यू चल रहे हैं। हाँ। बड़ी राइमिंग सी बन गई ना गाने की। हाँ, तो इसमें हम जो आपने व्लॉग देखे हैं उसमें मैंने बस अपना व्लॉग दिखाया, आपको धाम दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। अब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं ऑन कैमरा शेयर करूँगा। हाँ। आपके साथ, भाई के साथ, इसके व्लॉग में भी, अपने व्लॉग में और भी। ये जो सफ़र है ये सिर्फ इसके ब्लॉग में नहीं चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में सफ़र चल रहा है, ठीक है। ये भी सफ़र करके है, मेरा सफ़र अभी चल रहा है 5 वीडियोस चैलेंज, ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है, किसी का यहाँ पे तो किसी का वहाँ पे। सही बात है, सही बात है। तो चलो सफ़र की बात हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हमारा सफ़र कंटिन्यू है। अब हम बहुत पूरे दिन के बाद इस टाइम मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भूख भी लगी है हमें, भूख लग रही है। तो इसके लिए हम कुछ खाएंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारी फेवरेट जगह पे, क्योंकि आज पार्टी डे है, ठीक है। और पार्टी इसीलिए क्योंकि हमारी टीम ने मैच जीता है। और मैंने अपने ब्लॉग में बोला था, मेरे सब्सक्राइबर्स भी इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे वो लोग, तो इसलिए हमने बोला था कि चलो सेलिब्रेशन जो भी मैच का है वो हम साथ में मिलके बांटेंगे, ठीक है। और अच्छा, बेल्ट ये लगा रखी है मैंने, कहीं आप सोचो बेल्ट नहीं लगाई हुई, दिख नहीं रही है, थोड़ा टेढ़ होकर बैठा हूँ इसीलिए। ओके, सेफ्टी का ध्यान रखें, कभी भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी चलाएं, अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है ना कि कैमरे पे ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह से मैं बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, लेकिन सीट बेल्ट लगा के रखी हुई है हमने, ठीक है। तो क्या है ना कि वाइड एंगल नहीं है, अगर मैं सीधा बैठूंगा तो ऐसे बाहर हो जाऊंगा फ्रेम से। ठीक है, बाहर ही लगा दो, बाहर ही लगा, तू वेट कर, मैं तो लेके इसको ना उड़ा दियो बेचारे को। हम तो देखने नहीं होंगे। कौन सी पिएगा तू? हम मिलते हैं, संतरा। हाँ मिलते हैं आपको लिटिल ब्रेक के बाद। लिटिल ब्रेक के बाद। अभी तो हम दोनों हैं, अभी वो कुछ सामान लेने गया है। अभी हमारे साथ एक तीसरा बंदा भी जुड़ेगा, जो कुछ लोगों में हमारे साथ ही है। अभी आप देखोगे उसे भी, वो भी ज्वाइन करने वाला है थोड़ी देर में हमें। फिर हम तीनों मिलके कुछ बातें करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे के साथ। चलो मिलते हैं। और वैसे भी ड्राइव करते हुए हमें मोबाइल या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी मैंने गाड़ी साइड पे लगाई है, तब मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हो, चाहे 4 व्हीलर, कुछ भी चला रहे हो, व्हीकल चलाते हुए कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने सुना ही होगा ट्रैफिक पुलिस वाले के रूल, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इससे बच के रहें, अवेयर रहें हर चीज़ से। हमारा एक दूसरा व्लॉग भी कंटिन्यू चल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे चैनल में एक मिनट पॉज। आज हमारा बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक कैमरा यहाँ पर है और एक कैमरा यहाँ पर है। हाँ जी, तो हमने रुक जा। ओहो, ये बंदा बहुत एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसके कैमरे में बात करते हैं, ठीक है। आपसे मिलता है थोड़ी देर में। ना कंटिन्यू रखे ना, मैं टाइम लैप्स डालूंगा ना इसमें। अच्छा, तो हमने जिस तीसरे पर्सन की बात की थी वो आपके साथ जुड़ चुका है, विशाल, आनंद मौर्य। तीनों इंसान यही है। 3 in 1 है ये। तो अब हम जा रहे हैं। नहीं भाई, तो तीनों में से व्लॉग में कौन आया आज? तीनों बंदे आए हैं। तीनों ही है। अच्छा, वैसे एक बात बता दूं आपको, इसका भी चैनल है,
कुछ टाइम से इस पे काम नहीं कर रहा, कुछ थी इसकी बात, शायद आने वाले समय में कुछ करेगा ये। बताओ, बिना किए ही उस पे ऐड आ रही है। पैसे नहीं दे रहे कोई, न मेरे को वेरीफाई कर रखा है, पैसे नहीं मिलते भाई, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, फिर भी ऐड दे रहे, पड़े पड़े चल गई। ये पता है क्या, ये उनकी एक चाल है, ठीक है, ताकि तुम उनके इस जाल में फंसो और नए वीडियोस ये ट्रैप है उनका, ये उनका ट्रैप है। मैं फंसने वाला हूँ, कुछ टाइम बाद मैं भी फिर शुरू कर रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज में कहे तो वो तेरे को दाना डाल रहे हैं। और वो दाना मैंने चुग भी दिया है। ठीक है, चुगना चाहिए, ऐसे दाने चुगने चाहिए जहाँ से आप कुछ सीखने को आपको मिलता है और आपके थ्रू किसी और को मिलता है। यो 26 क्रॉस कर गया ना, 26 सेक्टर पहुंचे हैं। 26 सेक्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 पार्ट में, जैसे मंडी, ट्रांसपोर्ट और ये वाला कॉलेज वाला एरिया। उसी तरह से 3 पार्ट में है, जिस तरह से इसकी जो जर्नी थी वो 3 पार्ट्स में थी। देखा, राइमिंग बना लेते हैं। सुपर टैलेंटेड, सुपर कॉप। बस जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव पे ध्यान दें। इस समय आप दोनों बात कीजिए आपस में। इस समय आप ड्राइविंग पे ध्यान दें, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इस बंदे ने, इसका प्लान नहीं था शूट करने का, ठीक है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो मैंने बोला कि भाई जो तेरा सफर है उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी डालो, अपना एक्सपीरियंस बताओ ऑडियंस को, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये स्पेशल व्लॉग बनाया जा रहा है आज का। वैसे अभी तक तो इस बारे में कोई खास बात की नहीं है हमने, कोई बात नहीं की ना अभी, ठीक है। तो वहाँ चल के बात करेंगे। और क्या बोल रहे हैं बताओ? और कुछ नहीं, अब खाते खाते बात करेंगे। और आप लोग बताओ क्या हाल चाल आपके, कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं फिर। हाँ जी, तो अब हमने जो खाने की बात की थी वो हमने परचेज कर लिया है। और इस बंदे ने, तू भी आ, इस बंदे ने मेरा सनसेट खत्म कर दिया, शॉट नहीं लेने दिया मेरे को सनसेट का। सनसेट इसने बहुत से शूट करे हैं, मैं कहा एक दिन बिना सनसेट के रह लेते हैं। ये थोड़ा कह रहा था अभी बस 2 मिनट में ऑर्डर आएगा, 2 मिनट में ऑर्डर आएगा, पता नहीं कितना टाइम लग गया, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। और इन भाई लोगों ने मेरे घर से कॉल आई थी। घर से कॉल आई थी, मैं वार्तालाप कर रहा था। जिसका भी कॉल आया था कमेंट करके बताओ, ठीक है, पता चलेगा। मैं वार्तालाप कर रहा था सगे संबंधियों से, और ये उसका ओ ये तो ठीक है, ये बिल कौन सा पकड़ा दिया मैं? गलत 100 नंबर होगा, गलत वे में लेके जा रहे हैं उसे। आप उसे इग्नोर करें वो वाला बिल गायब कर दिया और आप एंजॉय करें हमारे साथ, हम भी आपके साथ एंजॉय करते हैं और अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे इस मील के बाद। भाइयों। ओ वीडियो बन रही है। सारे मक्खी ओह सॉरी ये ऐसे तू ऐसे कर, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है, बंदूक चला रहा हूँ, फिर वीडियो बना रहा है। हाँ जी, तो अब कुछ खाने पीने के बाद हम दोबारा जुड़ चुके हैं आपके साथ, ठीक है ना। जो हमारा तीसरा पर्सन था उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, जिस वजह से वो जा चुका है, उसको हमने टाटा कर दिया, बाय बाय कर दी है कि आप जाइए, अब आगे कंटिन्यू स्टोरी हम करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हमारा मेन पर्पस था अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने का, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था श्री खाटू श्याम जी का, ठीक है ना। अब मैं आपको ऑन कैमरा बताता हूँ कि मैंने फैमिली के साथ ये टूर प्लान किया था, या फैमिली ने टूर प्लान किया था, उसमें मैं एडजस्ट हुआ था, कुछ भी आप लगाओ, ठीक है ना। तो हमारा ये टूर था, शाम को स्टार्ट हुआ था 7:30 के आसपास, और ये पूरा ट्रैवल टाइम था 10 घंटे के राउंड था, ठीक है ना जी, हाँ 10 घंटे के। और हमने एसी बस बुक की थी, पर पर्सन ईच पर्सन वहाँ पे 1000 रुपये लगे थे हमारे। आपको नॉलेज भी देते रहते हैं, हाँ, चंडीगढ़ टू खाटू श्याम के लिए, हाँ, ठीक है ना जी। पॉइंट नंबर 1 हाँ, तो 1000 रुपये थे पर पर्सन। और इन्होंने बीच बीच में स्टॉपेज भी लगाए थे, क्योंकि 10 घंटे का ट्रैवल है, लोगों को खाना पीने कुछ भी आराम करने का टाइम भी मिलना चाहिए। तो हमने आधी रात को जब भी यहाँ पे रोका, हल्का हल्के होके हम वहाँ गए, सवेरे 5 बजे के आसपास पहुँच चुके थे हम।
अब वहाँ पे इतने बड़े व्हीकल अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे उतरने के बाद हमने वहाँ से चंडीगढ़ से कहाँ उतरा? चंडीगढ़ से उन्होंने उतारा रिंगस रिंगस। रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट बस स्टैंड होते हैं, तो वहाँ उतारा उन्होंने हमें। तो वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ पे बड़ी बसें अलाउड नहीं है, तो वहाँ से हमने टेम्पो ट्रैवलर किया, ठीक है ना। और हाँ, टेम्पो ट्रैवलर ने वहाँ से ईच पर्सन के 50 रुपीज़ लिए, उसने सीधा गेट पे उतारा, ठीक है ना। जो खाटू श्याम का एक बहुत बड़ा, हाँ, तो वहाँ पे उतारा। फिर वहाँ पे हमने लगभग दर्शन किए, और इस सारे प्रोसेस में हमें कम से कम 2-3 घंटे लगे। जल्दी फ्री हो गया ये। हाँ, क्योंकि जल्दी फ्री होने का हमारा कारण ये था कि उस टाइम हम जल्दी पहुँच गए थे, हमने जल्दी लाइन में लग चुके थे, तब करके हमारा जल्दी हो गया। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी कि जो मेरे फैमिली मेम्बर थे वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया उनको समझ ही नहीं आया कि खाटू श्याम जी का मेन मंदिर कहाँ है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है ना, या एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि सामने ऐसा मंदिर होगा, वैसा होगा, फिर जब ऐसा नहीं मिलता ना, फिर गोपला जाता है कि कहाँ है। कि वहाँ पे रेलिंग लगी थी, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे मेला था, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे रेलिंग काफ़ी ज़्यादा लगा रखी थी कि सारे लाइन में आके एक बार में ही कम से कम वहाँ पे एक क्षण में ही कम से कम 50-60 बंदे एक बार में ही देख सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने लगाई थी वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, वो मंदिर था खाटू श्याम जी का लेफ्ट हैंड साइड पे, और हम थे सारे राइट हैंड साइड पे। तो सोचे राइट साइड में हम सीधा जाएंगे, कहीं पे दर्शन होंगे। लेकिन जब वो वहाँ से गुजर चुके थे, तब उनको पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर था, वो संतुष्ट नहीं हुए। तो वो दोबारा गए लाइन में, उन्होंने 1 घंटा फिर लगाया लाइन में, फिर जाके उन्होंने दर्शन करे, तब वो संतुष्ट हुए। और वही उसी 1 घंटे में मुझे मौका मिल गया, और मैंने वहाँ के थोड़े रोल्स वगैरह वीडियो बना ली। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, जिसका मैंने सदुपयोग किया। ऐसे मौकों का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हाँ, फिर यहीं पे मेरी जर्नी नहीं रुकी, हम ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक ऑल क्लियर करके हमने दर्शन कर लिए थे खाटू श्याम जी के। उसके बाद हमें वहाँ के लोकल निवासी से पता चला कि खाटू श्याम जी से अराउंड 35 किलोमीटर के आसपास जीण माता जी का मंदिर है। ये भी एक विख्यात मंदिर है वहाँ का। तो हमने सोचा कि टाइम है, हमारी अगली बस है रात के 8 बजे के करीब, तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पे निकल पड़े। हमने क्या किया था, ऑटो ई रिक्शा कुछ भी लगा लो आप, उसने ईच पर्सन 200 रुपये लिए, क्योंकि कम से कम 1.5 घंटे की दूरी थी। और 1.5 घंटे की बात नहीं है, पर वहाँ पे जल्दी कोई जाता नहीं है। उसका कारण ये है कि वो है नियर अबाउट, क्या बोलते हैं, हिल एरिया है। और वहाँ का हिल एरिया मैं आपको बता दूँ, HP की तरह नहीं है, हिमाचल प्रदेश की तरह नहीं है। चट्टान है वहाँ पे सिर्फ खड़ी चट्टान है, पेड़ पौधे ना के बराबर है, लेकिन किक्कर है, ठीक है ना। कम पानी में लगे रहते हैं। और वहाँ पे जो चट्टान, उस पर जब धूप लगती है ना, तो ऐसे लगता है ज्वालामुखी आपके ऊपर क्रोध दिखा रहे हैं, सूरज भगवान क्रोध दिखा रहे हैं आप पे, ज्वालामुखी जल रहा है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद माता रानी के दर्शन करते हुए सारा जितनी भी थकावट थी सारी दूर हो चुकी थी। जब हम वहाँ से वापस आए तो हमें पता चला, जो हमें लेके जा रहा था बंदा, ऑटो वाला, उसने बताया कि यहीं पे थोड़ी सी ही दूरी पे एक और मंदिर है माँ लक्ष्मी जी का, आप यहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए। तो हमने उसके भी दर्शन किए थे, वहाँ भी फायदा उठा लिया, सदुपयोग कर लिया। मतलब एक ही सफ़र में हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने खाटू श्याम जी और 2 माताओं के और दर्शन कर लिए। और उसके बाद हमने फिर अपनी यात्रा शुरू की। रात को हम करीब 8 बजे के आसपास बैठे थे, तो अगले दिन हम पहुंच गए थे वही कितने बजे, 5 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास पहुंच के, मतलब लोकली घूमते घूमते 7-8 बजे तक हम अपने घर आराम से पहुंच चुके थे। तो ऐसी यात्राएं। हाँ, एक बात मिस हो गई है, इसके व्लॉग में तो बता दिया आपने, बताना भूल गया। वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ी भूख लगी, कुछ खा लेता हूँ मैं, है। तो मैं एक गया फ्रूट वाले पे, मैंने कहा भाई केले हैं, कहता है। मैं कहा जी दे दो, कह रहे कितने चाहिए, मैं कहा जी 1 दर्जन दे दो। जब मैंने बोला 1 दर्जन दे दो, तो वहाँ के जितने भी लोकल निवासी थे मेरे को, क्या चाहते हो वो सब मेरे को ऐसे देखने लग गए हैं। तो मैं डर गया, मैं कहा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। कह रहे आपको कितने चाहिए, मैं कहा जी मेरे को 1 दर्जन चाहिए। कहते कितने किलो चाहिए, मैं कहा किलो। तो मैं उनको देखने लगा किलो। कहते यहाँ पे किलो के हिसाब से केले मिलते हैं,
ठीक है, दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात सुन के उनकी। फिर मैंने लिए 1 किलो में अराउंड 8 या 9 केले चढ़ गए थे। मैं कहा चलो अपना तो कोटा पूरा हो गया है 2 या 3 ही खाने थे हमने तो फिर इस चीज़ से मुझे सीख मिली है कि हम जहाँ पे लोकल अपनी फैसिलिटी लेके चलते हैं, जब हम बाहर जाते हैं हमें एक्सपेक्टेशन अपने लोकल एरिया के हिसाब से नहीं रहना चाहिए। हर स्टेट का अपना अलग हिसाब है, अपना गणित है, अपने हिसाब से चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोग के माध्यम से कि जब हम कहीं जाते हैं कहीं पे भी, तो हमें सचेत रहना चाहिए हर चीज़ को लेके। अंधाधुंध किसी भी चीज़ के लिए बोलना नहीं है, ठीक है ना। कई बोल पड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ जाके सीखा है, ठीक है ना। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग के साथ जुड़े, धीरे धीरे हम भी एक्सप्लोर होंगे, हाँ, नई नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें भी आपके ज़रिए कहीं जाके कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सही बात। जो भी हम सीख रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जो आप सीख रहे हो वो हमारे साथ शेयर करो, शेयर कर देना ठीक है, कमेंट करके। तो यही थी मेरी जर्नी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे को भी। मैं चाहूँगा कि हम अभी तो फैमिली के साथ गए, हम इकट्ठे भी जाएं, हाँ, एक साथ जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएं, हाँ। और आपके साथ जुड़े रहें इसी तरह। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले सफ़र में। टेक केयर, बाय बाय।